से एक मगरमच्छ निकला। पॉल के भाई का हाथ दबोचा और उसे पानी में ले गया। उसके बाद पॉल का भाई कभी नहीं मिला। बहुत ही अच्छा वक्त चुना है मुझे ये कहानी सुनाने का। वैसे जिंदगी नजरियों का ही तो खेल है। लोगों के नजरिए से सोच बदल जाती है, और मेरे नजरिए से मेरे पास इस बंदूक का होना मुझे बहुत दिलासा दे रहा है। लेकिन अगर 15 फुट का एक मगरमच्छ आकर नाव पर हमला करे या मुझे ही घसीट कर ले जाए तो ये बंदूक किसी काम नहीं आने वाली। मतलब बंदूक तो अपना काम ठीक से करेगी, मगर मुमकिन नहीं है कि मैं वक्त रहते बंदूक तान पाऊंगा और बंदूक को चला भी पाऊंगा। मुझे इस टूटी फूटी नाव पर बैठने की आदत हो गई है, मगर इस बात को सोच सोचकर मुझे डर लग रहा है कि इस गहरे काले पानी में क्या है। ऊपर से यह नाव बहुत ज्यादा स्थिर भी नहीं है। 8000 सालों से डग आउट कनूज बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। ये बहुत भारी और बहुत अस्थिर होती हैं। हालांकि यहाँ के लोग पानी में ही पले बढ़े हैं और ये इस नाव को संभालना जानते हैं। इसमें संतुलन बनाना आसान लगता है, मगर है नहीं। ये पानी, ऊपर से ये मगरमच्छ हमसे सिर्फ 6 इंच की दूरी पर होते हैं। खैर, हमने जाल खींचना शुरू किया है, 3-4 मछलियां पकड़ भी ली। ये मुश्किल काम है। ये वो पल है जब मगरमच्छ मछली का पीछा करते हुए नाव तक आ सकते हैं। एक और जाल नाव में खींचा जा रहा है। एक और जाल। इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही। नाव पे इस तरह चप्पू बजाना ताकि मगरमच्छ भाग जाए। मछुआरे अपने जाल खींचते गए और नाव को पीटते गए, और मैं सोच रहा हूं कि इस वक्त मेरी नाव के नीचे क्या हो सकता है। क्रोकोडाइलस नाइलोटिकस, जो कि मगरमच्छ का साइंटिफिक नाम है, जो लंबाई में 16 फुट तक बढ़ सकता है और इसका वजन 900 किलो तक हो सकता है। ये ज्यादातर मछलियों और जंगली जानवरों को खाकर जीता है, मगर मौका मिलने पर वो खाने के लिए इंसानों का भी शिकार कर सकते हैं। मैं इन हमलों का कारण समझना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों इंसानों का शिकार कर रहे हैं, और उनके बर्ताव के बारे में समझने के लिए एक कमर्शियल क्रोकोडाइल फार्म से बेहतर क्या जगह होगी। यहाँ मांस और चमड़े के लिए इनकी ब्रीडिंग की जाती है, और पेंटोल्फी परिवार इस जगह के मालिक हैं। ये खानदान पिछले 30 सालों से मगरमच्छों की ब्रीडिंग और उनकी कंजर्वेशन का काम कर रहा है। कोशिश तो यही रहती है कि इनका पेट भरा रहे और ये हमेशा खुश रहें। अच्छा। ताकि खाने के लिए ये आपस में लड़ाइयाँ ना करें। अच्छा, तो यहाँ पर अभी इनके खाने का टाइम हो गया है। एक चीज मैंने नोटिस की है कि मगरमच्छों के खाने के डिब्बों के आते ही ये सारे के सारे मगरमच्छ यहाँ इस पिंजरे के पास आकर जमा हो जाते हैं। इन्होंने सिर्फ इस डब्बे के रेड़े की आवाज सुनी है। हम इन्हें खाना खाते हुए देखेंगे और देखते हैं कि ये मगरमच्छ कैसे रिएक्ट करते हैं जब ये लोग पिंजरे में इनका खाना लेकर पहुंचते हैं। खाने के डिब्बे देखकर ये मगरमच्छ समझ गए हैं, और अभी से ही आप देख सकते हैं इनका बर्ताव बदलने लगा है। ये देखिए, ये देखिए। खाने के डब्बों को देखते ही इन मगरमच्छों को पता चल गया कि उनमें खाना है, यानी ये खाने को चीजों से जोड़ पाते हैं। जरा इन मगरमच्छों की रफ्तार तो देखिए। देखिए ये कैसे खाने की तरफ झपट रहे हैं। हमें वाकई अपने पैरों का ख्याल रखना चाहिए। ये पलक झपकते ही मेरे पैर को चबा डालेंगे। इन्हें मैं भी खाना ही लगता हूँ। हमारे पीछे रहना। हमारे कैमरामैन जरा फंस गए हैं इस वक्त इस भूखे मगरमच्छों के झुंड के बीच। इससे हमें समझ में आता है कि एक मगरमच्छ खाने से जुड़ी चीजों को देखकर कितना आक्रामक हो सकता है, जैसे कि नाव को पीटना। मछुआरों को लगता है कि इससे मगरमच्छ डर जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे वो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। मुझे शक है कि हर रात इस आवाज को सुनकर कहीं मगरमच्छों ने इस आवाज को खाने से तो नहीं जोड़ लिया। इन्होंने नीले डब्बे को खाने से जोड़ लिया है। ये उसे देखते ही रिएक्ट करते हैं। अगर इन्होंने डग आउट कनू को खाने से जोड़ लिया होता तो ये कनू को देखकर रिएक्ट करते। इससे काफी कुछ समझ में आया। जिस दिन ये अंडे से निकले थे उस दिन से लेकर 8 साल का होने तक ये अपने अंदर के शिकारी को नहीं भुला पाते। हमने इन्हें पालतू बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पैदा होने से लेकर अपने आखिरी दिन तक ये हमें काटने की कोशिश करते हैं। ये कभी पालतू नहीं बन सकते। हम इन्हें कभी नहीं बदल पाएंगे। ये पहेली अब सुलझ रही है।
ये जानवर कुछ चीजों को देखते ही उसे खाने का स्रोत समझ सकते हैं, पर ये छोटे मगरमच्छ इंसानों को नहीं